हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। लास्ट के लेक्चर्स में हमने बीजेटी स्मॉल सिग्नल मॉडल, बीजेटी एज एन एम्पलीफायर, डिफरेंट फॉर्मूले पढ़े, कलेक्टर करंट, एमिटर करंट, बेस करंट, स्मॉल सिग्नल जब हमने अप्लाई किया, आर ई आर पाई रेसिस्टेंस के बीच में रिलेशन पढ़ा। इन सारी चीज़ों को हमने समझा और इन्हें कहाँ यूज़ करना है ये हम आज देखेंगे। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर्स में कि बीजेटी का जो एप्लीकेशन है वो है एम्पलीफायर। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम बात करें तो हम बीजेटी को एम्पलीफायर की तरह यूज़ करते हैं, और कॉमन एमिटर एम्पलीफायर को हम इसलिए यूज़ करते हैं वो हम आज देखेंगे क्योंकि ये हमें हाई वोल्टेज गेन और हाई करंट गेन दोनों ही प्रोवाइड कराता है। ओके, तो यहाँ स्क्रीन पे आपको एक सर्किट दिख रहा है। ये है आपका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, और आप ये कह सकते हैं कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर को, एनपीएन ट्रांजिस्टर को आपने डिफरेंट तरीके से ये कह सकते हैं कि आपने विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर, एक्सटर्नल रेसिस्टेंसेस से बायस किया है। कुछ एक इनपुट सिग्नल वी सिग्नल आपने यहाँ इनपुट पे अप्लाई किया और आउटपुट पे आप कुछ आउटपुट देख रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। ओके, दूसरा सर्किट आप यहाँ देख रहे हैं और इसके ऊपर लिखा है दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट यूजिंग हाइब्रिड पाई मॉडल। ओके, सो हाइब्रिड पाई मॉडल क्या होता है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आई थिंक आपको ये वर्ड सब समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। तो सिंपल अभी सिर्फ इतना समझिए क्या है ये एक आप एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं जो किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, किस मोड में है, वो कॉमन एमिटर मोड में। ओके, सो कॉमन एमिटर और किस लिए यूज़ कर रहे हैं इसको, एम्पलीफिकेशन करने के लिए। यहाँ देखते हैं तो ये एक इक्विवेलेंट सर्किट है यूजिंग हाइब्रिड पाई मॉडल। तो डेफिनेटली किसका इक्विवेलेंट है, इस पूरे सर्किट का। तो ये जो सर्किट आपने यहाँ पे बनाया है इसको आपने कन्वर्ट किया है इसके इक्विवेलेंट मॉडल में, सर्किट में, और वो भी किसकी हेल्प से, पाई मॉडल की हेल्प से, हाइब्रिड पाई मॉडल की हेल्प से। नीचे यहाँ पे मैंने दो कैपेसिटर्स डिफाइन करे हैं, CE एंड CC1 CC2। सो CE आपका बाईपास कैपेसिटर है जो यहाँ पे बना हुआ है। अभी सिर्फ देख लीजिए क्या क्या बना है सर्किट में, सब चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। CC1 एंड CC2, तो CC1 एंड CC2 ये दो कैपेसिटर्स हैं। इनके आगे हमने लिखा हुआ है कि ये कपलिंग कैपेसिटर है। तो इनका क्या एप्लीकेशन है अभी हम देखेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने ये चार चीज़ें लिखी हैं, और ये चार चीज़ें क्या हैं आपकी, ये चार चीज़ें हैं AV वोल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस, और आगे लगा है क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब हमें इस इक्विवेलेंट सर्किट को एनालाइज करके करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ओके, सो आई होप इतनी बात आपके अब तक समझ में आई होगी। हमने यहाँ पे एक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन बना रखा है, और ये सिंपल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद हमने उसको उसके इक्विवेलेंट मॉडल में कन्वर्ट किया, और इक्विवेलेंट मॉडल की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे इन चार करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस पैरामीटर्स की वैल्यू। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस फिगर से। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया आप एक ट्रांजिस्टर ले रहे हैं जो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ओके, इनपुट से अगर बात करें इस टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं और हम फिर आगे के रेजिस्टेंस और कैपेसिटर्स को पढ़ते हैं कि वो क्या है। आपने एक स्मॉल सिग्नल अप्लाई किया। ओके, सो आपने उसको नाम दे दिया वी सिग्नल। एक रेजिस्टेंस आर सिग्नल के अक्रॉस अप्लाई किया, सो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ गया आर सिग्नल। एक कैपेसिटर आपने यहाँ पे लगाया है और जिसको आपने नाम दिया कपलिंग कैपेसिटर। सो इस कपलिंग कैपेसिटर का जो एप्लीकेशन है वो ये है कि ये डीसी को ब्लॉक करता है। ओके, क्या एप्लीकेशन है इसका, ये कपलिंग कैपेसिटर्स जो हैं वो क्या करते हैं, दे ब्लॉक डीसी। सो ये डीसी सिग्नल्स को ब्लॉक कर देंगे, और जो भी आपकी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है जिस पे आप काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो भी इनपुट सिग्नल वी सिग्नल आपने जो अप्लाई किया है वो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। क्यों, क्योंकि आप एसी सिग्नल की बात कर रहे हैं यहाँ पे,
तो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी जो भी आपने अप्लाई करनी है या जिस पे आपको काम करना है, उन डिजायर्ड फ्रीक्वेंसीज पे आपके जो ये कपलिंग कैपेसिटर्स हैं ये सब शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करते हैं। ओके, सो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। एट डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी दे विल बिहेव एज शॉर्ट सर्किट। तो ये दो पॉइंट आप याद रख लीजिए कि ये एक तो ये डीसी सिग्नल्स को ब्लॉक करता है जो भी आएंगे, और वो डीसी सिग्नल्स यहाँ पे क्या होंगे अभी देखते हैं। और दूसरी चीज ये डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी, जिस भी फ्रिक्वेंसी पे आप काम कर रहे हैं तभी किसकी तरह बिहेव करेंगे, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे। ओके, सो CC1 और CC2 दोनों ही शॉर्ट हो जाएंगे जब मैं अपनी पर्टिकुलर डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी इस सिग्नल के आप कह सकते हैं कि ये सिग्नल जो है जो मेरी डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी पे आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे, तब ये CC1 एंड CC2 दोनों ही शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेंगे। और ये ब्लॉक करेंगे डीसी को, इट मींस ये नॉइज सिग्नल्स को ब्लॉक करेंगे। ओके, सो कोई भी अगर नॉइज अगर आ रही होगी डीसी फॉर्म में, या कोई स्मॉल सिग्नल है जो अनडिजायर्ड फ्रिक्वेंसी का है जो कि मेरी डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी रेंज में नहीं है, तो इस टाइप के सारे ही सिग्नल्स को ये CC1 आगे नहीं जाने देगा और इसी तरीके से CC2 आउटपुट पे नहीं जाने देगा। क्लियर? तो ये हमने बात कर ली CC1 और CC2 कैपेसिटर की, मींस आपके कपलिंग कैपेसिटर्स। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे यहाँ पर क्या है, ये बेस टर्मिनल है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बेस रेसिस्टेंस है जिसका नाम है RB। ओके, अब हम पहले ऊपर जाते हैं कलेक्टर की तरफ। तो ये आपका कलेक्टर टर्मिनल है। ओके, सो ये आपका कलेक्टर टर्मिनल, हम यहाँ पर लिख लेते हैं C ताकि हमें याद रहे, और ये है आपका एमीटर टर्मिनल, और ये है आपका डेफिनेटली बेस टर्मिनल। तो कलेक्टर की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा कि ये इनपुट सिग्नल्स को बेस टर्मिनल पे नहीं आने देगा CC1, इसी तरीके से आउटपुट की वे वैल्यूज़ हैं वो आउटपुट पे नहीं आएंगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर ये टर्मिनल किसी और दूसरे सर्किट में इनपुट की तरह अप्लाई है तो डेफिनेटली ये जो आउटपुट है वो पास नहीं होगा, ब्लॉक कर देगा यहीं पे CC2 की हेल्प से, और वो नेक्स्ट जो भी कंपोनेंट होंगे या जो सर्किट होगा उसमें वो एज अ कपलिंग कैपेसिटर यूज हो रहा होगा। ओके, दूसरा एक रेजिस्टेंस है RC जो कि आपका कलेक्टर रेजिस्टेंस है जो VCC से अप्लाई है। यहाँ पे 0 वोल्ट लिखा है। 0 वोल्ट का मतलब ये है कि आप यहाँ पे AC सिग्नल्स की बात कर रहे हो, यानी AC एनालिसिस कर रहे हो। ओके, तो अगर हम शॉर्ट में इसको ये कह सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं हम कि यहाँ पर हम AC एनालिसिस कर रहे हैं। AC एनालिसिस मीन्स हमारा जो सिग्नल है वो कंटिन्यूअस सिग्नल है। ओके, सो RC क्लियर हो गया, VCC वोल्टेज क्लियर हो गई। RL आपका लोड रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस आप अपने आउटपुट को देख रहे हैं। अब आते हैं हम एमीटर की तरफ। तो हमने बाइसिंग पढ़ी है, डिफरेंट टाइप की बाइसिंग्स होती है, पोटेंशियल डिवाइडर, कलेक्टर टू बेस। ओके, सो यहाँ पर हम कांस्टेंट करंट बाइसिंग यूज कर रहे हैं। ओके, सो हमने क्या किया, एमीटर टर्मिनल पे एक करंट सोर्स अप्लाई कर रखा है। क्लियर, एक करंट सोर्स अप्लाई किया है, सो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट करंट बायसिंग। ओके, उसके पैरेलल में हमने एक कैपेसिटर लगाया है जो कि है आपका CE एमीटर कैपेसिटर, और इसको बाईपास कैपेसिटर क्यों बोलते हैं नोट डाउन करिएगा। इसे बाईपास कैपेसिटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कैपेसिटर उन सारी डिजायर्ड फ्रिक्वेंसीज जिन पे हमें ऑपरेट करना है या जिन पे हम एनालिसिस कर रहे हैं उस टाइम पे ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। तो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा तो डेफिनेटली सारा का सारा करंट कहाँ से फ्लो कर जाएगा, इस कैपेसिटर से, CE से, और कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में। ओके, सो ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। सारा का सारा करंट आपका जो है वो इस CE के थ्रू यानी इस एमीटर के थ्रू आएगा और इस शॉर्ट सर्किट के थ्रू ग्राउंड हो जाएगा। तो देखिए इस करंट सोर्स का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ये जो कैपेसिटर आपने यूज किया है ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब इसका जो इम्पीडेंस है, जो रेजिस्टेंस है वो 0 है। ओके, और आइडली प्रैक्टिकली बहुत ही कम है, तो डेफिनेटली सारा का सारा करंट कहाँ होगा, यहाँ से फ्लो करेगा। तो वो इसके रेजिस्टेंस को आप कह सकते हैं, जो भी आपका करंट सोर्स है उसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है या जो उसका रेजिस्टेंस है उसको वो बाईपास कर दे रहा है। यानी जो भी कंपोनेंट करंट का जो फ्लो हो रहा है वो इस कैपेसिटर के थ्रू फ्लो हो जा रहा है, इस करंट सोर्स के थ्रू नहीं जा रहा है। ओके, सो इसीलिए इसको आप बाईपास कैपेसिटर
बोलते हैं। तो जितनी भी हमारी सिग्नल्स जो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट या फिर हम जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी पे जिसमें हम काम करा रहे हैं, तो आपको जो इमीटर सिग्नल करंट है वो सीई के अक्रॉस पास होता है, मतलब सीई के अक्रॉस फ्लो करके ग्राउंड की तरफ चला जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम बाईपास कैपेसिटर बोलते हैं। ओके, तो आई थिंक ये दोनों कैपेसिटर्स आपके समझ में आ गए होंगे। कपलिंग कैपेसिटर क्या होता है, बाईपास कैपेसिटर क्या होता है, आर सिग्नल, वी सिग्नल, आर सी, आर बी, आर एल, इन सब का क्या मतलब है। ओके, तो हमने ये सर्किट समझ लिया कि हमने किस तरीके से बाइसिंग कर रखी है, डिफरेंट तरीके की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, हमारा कैपेसिटर्स का क्या रोल है यहाँ पर। चलिए अब हम सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि है आपका इक्विवेलेंट सर्किट, विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट हम क्या करेंगे, अब इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे। तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इसको बनाना शुरू करेंगे। तो अगर आप इसे नोट डाउन करके रखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आता रहेगा, नहीं तो आप अभी मैं इसे फिर से बनाऊंगा, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं समझने के लिए, और आपको याद होना चाहिए कि ये कैसे काम कर रहा है या कैसे बन रहा है ये सर्किट। तो चलिए अब हम डिज़ाइन करते हैं और आप कह सकते हैं कि इसके इक्विवेलेंट मॉडल को हम बनाते हैं। ओके, सो यहाँ नीचे हम बनाएंगे तो ऊपर यहाँ दिखता रहेगा आपको और आप चेक करते रहिएगा। ओके, तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि हम इस ट्रांजिस्टर को, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर हमने यहाँ यूज़ किया है, इसको हम रिप्लेस करें इसके इक्विवेलेंट मॉडल से। और यहाँ पर हम कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं, पाई मॉडल। तो हाइब्रिड पाई मॉडल बनाना है हमें ट्रांजिस्टर का इस पर्टिकुलर रीजन में। ओके, सो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं कुछ डॉट डॉट की हेल्प से। सो इसको हमें इस रीजन को, पर्टिकुलर रीजन को जो है उसको रिप्लेस करना है विद द हेल्प ऑफ इट्स इक्विवेलेंट मॉडल। तो देखिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दिखा हमें यहाँ पर, वी सिग्नल। ओके, ब्लैक से बनाते हैं। वी सिग्नल के बाद हमें क्या दिखाई दिया, रेजिस्टेंस आर सिग्नल। सो हमने आर सिग्नल बना दिया। अब देखिए हम अपनी डिजायर्ड फ्रिक्वेंसीज पे काम कर रहे हैं डेफिनेटली, और हमने क्या पढ़ा कि जब भी हम डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं तो ये कैपेसिटर CC1 और CC2 क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे इनको शॉर्ट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, RB, तो हमने यहाँ पे RB ड्रॉ कर दिया। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है RN, इसका मतलब है कि हम इस पोर्ट से अंदर को, इस पॉइंट से अंदर को इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और यहाँ लिखा है R out, तो हम यहाँ पे इस पॉइंट से अंदर को R out यानी कि आउटपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ओके, VI पोटेंशियल है, इनपुट पोटेंशियल जो इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में अप्लाई है। ओके, क्लियर। चलिए RB हम आगे बढ़े, RB के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, VI, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं VI। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे कहाँ पे, बेस टर्मिनल पे। सो हाइब्रिड पाई मॉडल क्या कहता है कि बेस और एमिटर के बीच में क्या होगा, एक रेसिस्टेंस। क्लियर। सो क्या रेसिस्टेंस होता है, वो होता है आपका आर पाई। सो दिस इज योर आर पाई। क्लियर, कोई डाउट, सिंपल है। आगे बढ़े, क्या दिखाई देगा, एमीटर, तो आपने यहाँ एमीटर बना दिया। अब कलेक्टर और एमिटर के बीच में क्या है, कलेक्टर एमिटर के बीच में एक करंट सोर्स। ओके, सो यहाँ पर हमने वो करंट सोर्स बना दिया, और उस करंट सोर्स की वैल्यू क्या है, उस करंट सोर्स की वैल्यू क्या आती थी, GMV पाई, और V पाई कौन सा पोटेंशियल है, जो आपके R पाई के अक्रॉस है। क्लियर। आई थिंक यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया होगा। बस अगर आपको यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया तो बस आगे की कहानी बहुत सिंपल है। अब आगे की कहानी क्या कहती है, इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस दैट इज R0। अभी मैं बताता हूँ आपको R0 रेजिस्टेंस क्या है सर्किट का। इसी ट्रांजिस्टर का, एनपीएन ट्रांजिस्टर का आउटपुट रेजिस्टेंस है ये, जो हमने मॉडल जब बनाया था तब नहीं पढ़ा था, लेकिन हम यहाँ पे इसको इंक्लूड कर रहे हैं। हम देखेंगे कि हम इसे एनालिसिस के टाइम पे एक्सक्लूड कर देंगे, बट यहाँ पे मैंने इसे इसलिए बनाया कि मुझे आपको एक पॉइंट समझाना है कि रेजिस्टेंस कहाँ से आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आई थिंक कलेक्टर कंप्लीट हो गया है, कलेक्टर टर्मिनल की कहानी। अब कलेक्टर टर्मिनल से देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक रेजिस्टेंस RC दिखाई दे रहा है, और वो IC किससे कनेक्टेड है, RC
जीरो वोल्ट से, इट मीन्स ग्राउंड से कनेक्टेड है। उसके बाद आपको एक CC2 कैपेसिटर दिखाई दे रहा है जो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। और देन आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है RL। तो आई थिंक अगर आप थोड़ा सा सोचें तो देखिए RC भी ग्राउंड है इस पॉइंट से, RL भी ग्राउंड है इस पॉइंट से, इसका मतलब ये RC और RL दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी से इन्हें ड्रॉ कर देता हूँ और ये हो जाएगा आपका RC और ये हो जाएगा आपका RL और ये हो जाएगा आपका V आउट। ओके, सो देखिए हमने ऊपर रेजिस्टेंस जो सर्किट बना रखा है, कुछ करंट की इक्वेशंस हैं उनको हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज I नॉट I। ओके, यहाँ से हम R इनपुट देख रहे हैं, यहाँ से हम R आउटपुट देख रहे हैं। तो R इन और R आउट अभी हम फाइंड आउट करेंगे। R इन और क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस। डेफिनेटली किसका इनपुट रेजिस्टेंस, इस ट्रांजिस्टर का। R सिग्नल किसका रेजिस्टेंस है, इस सोर्स का। तो सोर्स तो क्या है आपका, एक्सटर्नल है, आप एनालिसिस करने के लिए इसको लगा रहे हैं। तो डेफिनेटली इसके बाद जो भी चीज इनपुट पोर्शन से आपको दिखाई दे रही है वो सब का सब क्या होगा, आपका इनपुट रेजिस्टेंस। इसी तरीके से आप लोड किसके अक्रॉस ले रहे हैं, RL के। तो RL तो क्या है, अलग है, एक्सटर्नल है। तो RL के बाद जो भी चीज आपको आउटपुट में से दिखाई दे रही है वो सब क्या है, उसके आउटपुट रेजिस्टेंस। ओके, सो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो R in क्या है, R out क्या है, ये समझ में आ गया। ये डायग्राम कैसे बना, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। एक बार खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, सिंपल है, बहुत टफ नहीं है। आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अब तक की कहानी बिल्कुल सिंपल थी। हमने एक सर्किट लिया जिसको मैंने डिफाइन किया, आपको कैपेसिटर्स बताए क्या क्या थे, देन हमने उसका एक इक्विवेलेंट मॉडल ड्रॉ किया, कंपोनेंट्स को कैसे पुट करेंगे ये हमने बताया आपको, इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है ये कैसे देखा जाता है ये मैंने आपको बताया, बाईपास कैपेसिटर, कपलिंग कैपेसिटर क्यों बोलते हैं इनको, उनका क्या यूज़ है सर्किट में, ये हमने सीखा। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने प्रैक्टिस करी और खुद से ट्राई किया कि हमें मॉडल कैसे बनाना है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर रहे हैं उसके इक्विवेलेंट मॉडल से, हाइब्रिड पाई मॉडल से, ताकि हम इसमें KVL और KCL अप्लाई कर सकें। ओके, सो अब हमारा टास्क है वोल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। तो अगर मैं इनपुट रेजिस्टेंस की बात करूं और इस टर्मिनल से, जैसे मैंने आपको बताया कि R सिग्नल तो एक्सटर्नल है, तो अगर मैं यहाँ से बात करूं तो देखिए क्या होगा, आपको यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है RB और एक R पाई और देन एमीटर ग्राउंड। तो देखिए क्या होगा, R इन की वैल्यू क्या होगी, इनपुट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, RB, और दोनों रेजिस्टेंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। तो आप लिख सकते हैं R in इक्वल टू RB इन पैरेलल विद R पाई। ओके, अब RB कैसा रेजिस्टेंस है, RB रेजिस्टेंस है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपने बाइसिंग के लिए यूज किया है। ओके, सो डेफिनेटली RB की जो वैल्यू है इट इज मच ग्रेटर देन स्मॉल r पाई। और अगर ऐसा है और दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है और एक की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली करंट कहाँ से फ्लो करेगा, उस रेजिस्टेंस से जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल हो। सपोज ये 1 मेगा ओम है और ये 10 ओम है, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगा, वो सबका सारा का सारा यहाँ चला जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस है या नहीं है इससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है इन कंपेयर टू दिस रेजिस्टेंस। तो अगर RB इज मच ग्रेटर देन R पाई, so we can write input resistance is equivalent to small r pi। ओके, चलिए तो इसको मार्क कर लेते हैं, एक फॉर्मूला हमने ड्रॉ कर लिया, ड्राइव कर लिया सॉरी, दैट इज R in is equivalent to R pi। सो ये क्या है, दिस इज द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, ओके, ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, और इसकी जो रेंज होती है दैट इज वेरी फ्यू
किलो ओम। ओके, सो आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको। कुछ नहीं है, सिंपली इनपुट टर्मिनल से आपको जो भी रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से जो दिख रहा है वो इनपुट है, इधर से जो दिख रहा है वो आउटपुट है, और ये बीच में ग्राउंड है। तो इनपुट का जो पोर्शन है वो ये पोर्शन है, बेस टू इमीटर। तो आर बी इन पैरेलल विद आर पाई, आर बी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है आर पाई के रेस्पेक्ट में, तो हम उसे निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इनपुट रेजिस्टेंस सिंपली किसके बराबर आएगा, स्मॉल आर पाई के। चलिए अब बात करते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस की। तो सिंपल आर आउट क्या होगा, अगर हम यहाँ से देखें तो हमें डेफिनेटली फिर दो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, आर नॉट इन पैरेलल विद आर सी। ओके, नाउ अब आर सी कैसा रेजिस्टेंस है आपका, बायस रेजिस्टेंस। ओके, जो आपने एक्सटर्नली अप्लाई किया है। और आर नॉट आपका कौन सा रेजिस्टेंस है, जो आपको इस बीजेटी मॉडल में मिला। ओके, नाउ ये जो रेजिस्टेंस आर नॉट है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। आर नॉट जो रेजिस्टेंस है, इट इज़ ड्यू टू अर्ली वोल्टेज। सो हमने जो अर्ली इफेक्ट पढ़ा था वहाँ पर एक अर्ली वोल्टेज था वी ए। ओके, सो वी ए डिवाइड बाय आई डी, जो भी करंट फ्लो हो रहा है, ये वो आउटपुट रेजिस्टेंस है जो अर्ली इफेक्ट की वजह से आता है। अर्ली इफेक्ट मीन्स अर्ली वोल्टेज की वजह से आपको मिलता है। तो इस आर नोट का जो टास्क है आप कह सकते हैं, या जो इफेक्ट है, ये गेन को रिड्यूस करता है, रिड्यूस ओके। सो जनरली इसकी डेफिनेटली अगर वो गेन को रिड्यूस कर रहा है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ओके, so R naught is much greater than RC, so we can write R out equal to RC। so ये दूसरा एक्सप्रेशन, दूसरा रिलेशन हमें मिला, और वो था आपका कि आपका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो सिंपली आपके RC रेजिस्टेंस, कलेक्टर रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। तो दो फॉर्मूले हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, एक है आपका इनपुट रेजिस्टेंस का, दैट इज इक्वल टू आर पाई, और दूसरा हमने फाइंड आउट किया आउटपुट रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू आर सी। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं वोल्टेज गेन की। तो थर्ड एक्सप्रेशन जो हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज ऑफ वोल्टेज गेन, और सिंपली हम इसको कहते हैं ए वी, वोल्टेज गेन। और क्या होता है ये, दैट इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। क्लियर। तो देखिए यहां से हम बात करते हैं, इस फिगर्स पे आते हैं वापस। ये आउटपुट वोल्टेज मुझे फाइंड आउट करना है। क्लियर, यहां कितने रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, तीन, आर नॉट, आर सी, आर एल। सो आर नॉट भी बेसिकली किससे कनेक्टेड है, इस टर्मिनल में एमीटर से, और मीटर क्या है आपका ग्राउंड। तो देखिए आर नॉट, आर सी, आर एल तीनों क्या है आपस में पैरेलल में। ओके, सो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट करंट मल्टीप्लाई बाय आउटपुट रेजिस्टेंस, सिंपल। अब देखिए आई नॉट कौन सा करंट है, जो इस डायरेक्शन में मैंने मेंशन कर रखा है, ये करंट है माइनस जी एम इंटू वी पाई। ओके, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, आई नॉट को माइनस जी एम इंटू वी पाई, और आर आउट क्या होगा, ये तीनों रेसिस्टर पैरेलल में। सो आर नॉट पैरेलल विद आर सी पैरेलल विद आर एल। ओके, सो मल्टीप्लाई बाय, तो ये वैल्यू आ गई आपके वी आउट की। चलिए अब इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट करते हैं, सिंपल बनाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम सिंपल कॉम्बिनेटर एम्पलीफायर की बात करें, देखिए ध्यान रखिएगा गेन की वैल्यू क्या थी। ओके, सो गेन की वैल्यू क्या थी, माइनस जी एम इंटू आर सी। सो हमें कुछ ऐसा फॉलो करना है, इसको ऐसा मूव कराना है, ऐसे मैनिपुलेशंस करने हैं कि हमें लास्ट में क्या एक्सप्रेशन दे दे, माइनस जी एम इंटू आर सी। ओके, तो चलिए पहला एजम्पशन, फर्स्ट एजम्पशन हम मांग रहे हैं यहाँ पे। जो पहला हमारा एजम्पशन है वो एजम्पशन है कि हम यहाँ पे ओपन लूप गेन की बात कर रहे हैं। ओके,
सो हम बात कर रहे हैं आपके ओपन लूप गेन, मींस ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या हो जाएगा, आपका जो रेजिस्टेंस आर एल है वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो लोड रेजिस्टेंस आपने क्या कर दिया, ओपन कर दिया बेसिकली। सो इसलिए अगर आपका लोड रेजिस्टेंस ओपन है तो आप उसको क्या बोलेंगे, ओपन लूप गेन। क्लियर। तो देखिए एक एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किया, वी नॉट इक्वल टू माइनस जी, हम इसको यहां लिख लेते हैं। हमने एक वैल्यू फाइंड आउट करी, वी आउट इक्वल टू माइनस जी एम इंटू वी पाई माइनस जी एम इंटू वी पाई इंटू आर नॉट पैरेलल विद आर सी पैरेलल विद आर एल। ओके, गेन क्या होगा, वोल्टेज गेन की अगर मैं बात करूं तो वी नॉट डिवाइड बाय वी आई। चलिए एक रिलेशन और निकालते हैं। हम सब ने यहाँ पर आप कह सकते हैं थेवेनिन वोल्टेज पढ़ा है, या किसी भी रेसिस्टेंस के अक्रॉस अगर मुझे वोल्टेज निकालनी है तो किस तरीके से हम सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मुझे इस आर बी के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा, दिस वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस आर सिग्नल प्लस आर बी इंटू वी सिग्नल। ओके, सो हम यहां ले सकते हैं वी आई इक्वल टू, हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली दिखाई दे। हम यहां लिखते हैं इसको वी आई इक्वल टू वी सिग्नल आर बी पैरेलल विद आर पाई डिवाइड बाय आर बी पैरेलल विद आर पाई प्लस आर सिग्नल। ओके, तो ये दोनों आर बी और आर पाई जो भी हमने इनपुट रेजिस्टेंस लिया था, तो इनपुट रेजिस्टेंस हमने यहाँ सॉल्व किया है, दैट इज इक्वल टू आर बी पैरेलल विद आर पाई। सो ये दोनों रेजिस्टेंस सॉल्व करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनता, वो रेजिस्टर इनटू ये वोल्टेज डिवाइड बाय ये रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस। तो वही हमने यहाँ लिख दिया, आर बी पैरेलल विद आर पाई डिवाइड बाय आर बी पैरेलल विद आर पाई प्लस आर सिग्नल इनटू वी सिग्नल। तो अब मैंने आर बी पैरेलल विद आर पाई को यहाँ सॉल्व किया है, जहाँ एज्यूम किया है कि आर बी इज मच ग्रेटर देन स्मॉल आर पाई। तो हम सिंपल इसको मैनिपुलेट करके क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं वी सिग्नल इंटू आर पाई डिवाइड बाय आर पाई प्लस आर सिग्नल। ओके, ठीक है। अब देखिए आर बी और आर पाई दोनों पैरेलल में है और उनके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, वी आई और वी पाई। तो अगर मैं वी आई इक्वल टू वी पाई लिख दूं तो इसका मतलब ये दोनों वोल्टेज पैरेलल में है, तो डेफिनेटली दोनों वोल्टेज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ओके, सो मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो वोल्टेज मैं अभी तक सॉल्व कर रहा था तो मैं इसको वी आई की जगह वी पाई लिख सकता हूं। सो आई कैन राइट वी पाई इक्वल टू वी सिग्नल मल्टीप्लाई बाय आर पाई डिवाइड बाय आर पाई प्लस आर सिग्नल। क्लियर। सो वी पाई की वैल्यू ये आ गई और यहां से हमने ये फाइंड आउट कर लिया, या इस फिगर से हमें ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि वी आई और वी पाई आपस में सेम है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, जो रिलेशन यहाँ लिख रहे थे, और इसको थोड़ा सा और सही से लिख लूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, वी नॉट डिवाइड बाय वी आई, क्योंकि वी पाई और वी आई सेम है, इक्वल टू माइनस जी एम आर नॉट पैरेलल विद आर सी पैरेलल विद आर एल। और अगर मैं ओपन लूप गेन की बात करूं तो आर एल मेरा इनफाइनाइट यानी कि ये शॉर्ट हो जाएगा, एक्सप्रेशन बचेगा माइनस जी एम आर नॉट पैरेलल विद आर सी
इसको लिख देता हूँ ए वी नॉट ओपन लूप गेन वोल्टेज गेन, सो माइनस जी एम इंटू आर नॉट पैरेलल विद आर सी। अब देखिए यहाँ पे जब हमने आउटपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया था, सो आर आउट आर नॉट पैरेलल विद आर सी को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सिंपल आर सी, बिकॉज आर नॉट इज मच ग्रेटर देन आर सी। तो यहाँ पे मैं आर नॉट पैरेलल विद आर सी को क्या ले सकता हूँ, माइनस जी एम इंटू आर सी। बहुत अच्छे, क्यों, क्योंकि मुझे वो फॉर्मूला मिल गया जो मैंने ड्राइव किया था बीजेटी एज एन एम्पलीफायर के केस में। ओके, सो आपका गेन कितना हो गया, आपका गेन हो गया माइनस जी एम इंटू आर सी इन केस ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, जहां पर नेगेटिव साइन फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और जी एम इंटू आर सी आपके गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। चलिए अब जल्दी से हम करंट गेन की बात कर लेते हैं। सो नेक्स्ट इज करंट गेन, एंड करंट गेन इज ए आई। ओके, चलिए आई नॉट की वैल्यू क्या है, आउटपुट करंट की वैल्यू क्या है, ये आपका आउटपुट करंट है नेगेटिव ऑफ माइनस जी एम इंटू वी पाई। सो जल्दी से हम आई नॉट को लिख लेते हैं। तो आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, आई नॉट इज इक्वल टू माइनस जी एम इंटू वी पाई। ओके, माइनस जी एम इंटू वी पाई। नाउ वी पाई क्या है, वी आई के बराबर, और ये किसके बराबर है, आई आई इंटू आर इन, जो भी इनपुट रेजिस्टेंस आपने इक्विवेलेंट ड्रॉ किया। सो अगर मुझे करंट गेन फाइंड आउट करना है तो क्या लिखूंगा, आई नॉट डिवाइड बाय आई आई। सो मैं इसको लिख देता हूं माइनस जी एम वी पाई डिवाइड बाय, अगर मुझे आई आई निकालना है तो आई आई किसके बराबर होगा, वी पाई या वी आई डिवाइड बाई आर इन। सो वी पाई लिख देते हैं यहाँ पे डिवाइड बाय आर इन ऊपर चला जाएगा, सो ये हो जाएगा आर इन, वी पाई से वी पाई कट हुआ, माइनस जी एम इंटू आर इन, और ये आपका क्या है, गेन, करंट गेन। ओके, सो माइनस जी एम इंटू आर इन हो गया। आर इन की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, आर इन इज इक्वल टू आर पाई, आर इन इक्वल टू आर पाई। देखिए ये लिखा हुआ है आर इन इक्वल टू आर पाई, तो वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देते हैं आर इन की किससे, आर पाई से। सो मैं लिख देता हूँ माइनस जी एम इंटू आर पाई। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जी एम इंटू आर पाई इक्वल टू बीटा, सो माइनस बीटा। सो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें करंट के, सो मॉड ए आई इक्वल टू बीटा। बीटा की वैल्यू क्या होती है, हाई। इसका मतलब करंट गेन आपको क्या मिला, ज्यादा, हाई वैल्यू ऑफ करंट गेन, हाई वैल्यू ऑफ करंट गेन। ओके, तो देखिए कितने अच्छे एक्सप्रेशंस निकल के आए। आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी जो भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया अभी। क्लियर। तो चार फॉर्मूले निकल के आए, हम जल्दी से उनको लिख लेते हैं। पहला फॉर्मूला है आर इन इक्वल टू आर पाई। सो फर्स्ट इज आर इन इक्वल टू आर पाई, या हम ऊपर ही लिखते हैं, जहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया था हम वहाँ पे लिखते हैं इनको, क्योंकि हमें मालूम चल गई हैं वैल्यूज़। ओके, तो जल्दी से हम लिख लेते हैं अच्छी तरीके से इनको, रेड पेन यूज़ कर लेते हैं। सो आर इन इक्वल टू आर पाई, आर नॉट मीन्स आर आउट, सो आर आउट यहाँ पे सॉल्व किया था इक्वल टू आर सी, सो आर आउट इक्वल टू आर सी। वोल्टेज गेन, दैट इज ए वी, और हम ओपन लूप की बात कर रहे हैं, सो दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम इंटू आर सी। ओके, यहाँ फाइंड आउट किया था हमने, ये रहा ओपन लूप वोल्टेज गेन माइनस जी एम इंटू आर सी।
और शॉर्ट सर्किट करंट गेन। ओके, तो शॉर्ट सर्किट करंट गेन मीन्स आउटपुट रेजिस्टेंस जो RL था उसको आपने शॉर्ट कर दिया, मीन्स जीरो रेजिस्टेंस। सो दिस इज शॉर्ट सर्किट करंट गेन। तो जैसे आपका ओपन लूप वोल्टेज गेन है, वैसे ही शॉर्ट सर्किट करंट गेन होता है। ओके, सो AIS की वैल्यू क्या है आपकी? बीटा। सो गेन इज बेसिकली बीटा। सो हम यहाँ लिखते हैं करंट गेन AIS and that is equals to beta। ओके, सो देखिए यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज क्लियर हुई। अगर हम बात करें इसकी, ओके, थोड़ा सा हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं। ये गेन देखिए यहाँ पे -GM इंटू RC, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है? ज़्यादा, हाई। ओके, सो हाई वोल्टेज गेन। करंट की वैल्यू क्या है? बीटा, यानी कि हाई वैल्यू ऑफ करंट गेन, हाई वैल्यू। तो देखिए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के केस में हमें हाई वोल्टेज गेन, हाई करंट गेन, लो इनपुट इम्पीडेंस और हाई आउटपुट इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस मिलता है। दैट्स व्हाई वी प्रेफर और वी यूज कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन एज एन एम्पलीफायर। तो यही रीज़न है कि हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को एम्पलीफायर की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ हमें वोल्टेज गेन भी हाई मिल रहा है और यहाँ हमें करंट गेन भी हाई मिल रहा है। सो आई होप ये एनालिसिस जो भी हमने की स्टार्टिंग से पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। ये पूरा हमने एनालाइज किया, इन सब की हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करी वन बाय वन। आप अपने नोट्स बनाइएगा, अच्छी तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा, इसको एक बार और अच्छी तरह देखिएगा। एक बार देखने के बाद और खुद उसके बाद ये सर्किट बनाने की कोशिश करिएगा, इस सर्किट को, इक्विवेलेंट सर्किट को, और उसके बाद इन एक्सप्रेशंस को ड्राइव करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरनल कैपेसिटेंसेस ऑफ ट्रांजिस्टर एंड हाई फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ओके, सो थैंक यू।